टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक की सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पे हमें जो AP सीरीज गिवन है इसका हमें फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 9 है, और डी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या है, 17 है, एंड A1 क्या है, 9 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और साथ में ही हमें सम गिवन है। ठीक है, Sn की वैल्यू हमें गिवन है 636। यहाँ पे हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हम लोग के पास में होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Sn की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 636 है। n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो n/2 एज इट इज रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो 636 मल्टीप्लाई बाय 2, ये यहाँ पे डिवाइड में ही इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इन द ब्रैकेट 18 प्लस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8n माइनस 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1272 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 8 वैल्यू आ गई 10 n प्लस 8n। अब n को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है 8n स्क्वायर प्लस 10n, तो ये माइनस का हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू 0। अब ये सभी टर्म्स जो है, ये अब यहाँ पे सभी टर्म्स जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसमें क्या करना है, हमें मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है माइनस 636। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, P is equal to 4 multiply by minus 636, it means 2 minus 2544। ठीक है, और यहाँ पे जो सम होना चाहिए वो हमें +5 का मिलना चाहिए। यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स होंगे 53 एंड 48। ओके, अब क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस का 5 चाहिए है ना, प्लस वाला साइन चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्रेटर वाला नंबर जो है वो हम प्लस का लेंगे और जो स्मॉलर नंबर है वो हम माइनस का लेंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे +5 आएगा एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे -2544 आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करिए, शीघ्राचार्य वाला फॉर्मूला लगा करके इसको यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसके 2 फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 4n प्लस 53 ये आ गया एक ब्रैकेट में, देन हम लोग माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 12 कॉमन आएगा। 12 इन द ब्रैकेट 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 4n प्लस 53 इन वन ब्रैकेट एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और 4n इज इक्वल टू माइनस 53 एंड n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। यहाँ पे हमें n की वैल्यू निगेटिव मिली है और साथ में फ्रैक्शन फॉर्म में मिली है, तो ये तो हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। दूसरी वैल्यू देखते हैं कि n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स n इज इक्वल टू 0 प्लस 12, इट मीन्स n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 12 है। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो जो चीजें गिवन है, देखिए AP सीरीज का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है तो A की वैल्यू हो गई 5, लास्ट टर्म मतलब an और यहाँ हम L कह सकते हैं, ये हमें 45 गिवन है। फिर सम गिवन है
यहाँ पे 400, एस एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 400। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल। ओके, एस एन की वैल्यू हम लोग के पास में है 400 इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 45। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n इन द ब्रैकेट 50। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 800 वैल्यू आई, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको डिवाइड किया 16 वैल्यू आई। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या मिली है, 16 मिली है। ओके, देन हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास में n की वैल्यू है, a की वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला यूज करके an की वैल्यू है 45, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो 45, ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 डी। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो 40 अपॉन 15, ये 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डी। इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मीन्स 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। 6 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है AP सीरीज का, मीन्स हमें A की वैल्यू गिवन है 17 एंड AN की वैल्यू या L की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 350। ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इट मीन्स D की वैल्यू यहाँ पे है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a n का फॉर्मूला हम लोग को पता है a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो यहाँ पे 350 गिवन है, a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 350, ये 17 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 333 और ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 37। ओके, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी 37, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स n की वैल्यू हमें मिलेगी 38 की। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू है 38 अपॉन 2 प्लस a की वैल्यू 17 है एंड l की वैल्यू हमें गिवन है 350। ओके, यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे 19 वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 367। ठीक है, तो Sn की वैल्यू हमें मिलेगी 6973। So this is our answer. 7 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे D की वैल्यू गिवन है 7 और A 22, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 149। ठीक है, तो इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे है 22, तो हम लोग a n का फॉर्मूला लगा लेते हैं। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a n की वैल्यू मीन्स a 22 की वैल्यू है यहाँ पे 149 इज इक्वल टू a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 149 इज इक्वल टू a प्लस, इसको माइनस किया तो 21 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो 149 माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगी 147 इज इक्वल टू a। सो दिस इंप्लाइज दैट कि a की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 की मिली है। ठीक है, देन हमें सम फाइंड आउट करना है। जब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। ओके, तो यहाँ पे हमें S22 नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे 22 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है।
तो 22/2, ए की वैल्यू है 2 और एल की वैल्यू है 149। ओके, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 151, तो S22 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1661। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and the third terms are 14 and 18 respectively। तो यहाँ पे जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म है इसकी वैल्यूज हमें गिवन है 14 एंड 18। तो इट मीन्स ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म मीन्स हमें ए टू की वैल्यू गिवन है, ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस 1 डी, और a2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 14 गिवन है। तो 14 इज इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन हमें थर्ड टर्म गिवन है, इट मीन्स a3 की वैल्यू गिवन है a प्लस 3 माइनस 1 डी वैल्यू हो गई। a3 की वैल्यू है 18, तो 18 इज इक्वल टू a प्लस 2 डी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो a प्लस 2 डी इज इक्वल टू 18 है एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, इनको माइनस कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया टर्म, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया तो d की वैल्यू हमें क्या मिली है, 4 मिली है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में करिए चाहे इक्वेशन 2 में करिए। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी। तो a प्लस डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 14 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, देन हमें सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स का। इट मीन्स एस एन की वैल्यू क्योंकि होती है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, S51 की वैल्यू निकालनी है, तो 51/2 इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है 4। ओके, तो 51/2 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 20 प्लस 50 माइनस 51 माइनस 1 करेंगे तो 50 वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 4। इट मीन्स 51/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया 20 प्लस 200। ओके, तो 51/2 मल्टीप्लाई बाय 220, यहाँ पे इसको कैंसिल किया, 110 वैल्यू आ गई। तो S51 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5610 आंसर। क्वेश्चन 9 में हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। यहाँ पे हमें sum given है 7 terms का 49। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, तो यहाँ पे S7 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो 7/2 नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 7 है, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 डी, ये वैल्यू हो गई। S7 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 49 है, तो ये यहाँ पे इस क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। यहाँ पे ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन इसी तरीके से हमें यहाँ पे S17 की वैल्यू गिवन है 289। ठीक है, तो S17 इज इक्वल टू 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, S17 की वैल्यू है 289, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस फ्रैक्शन का, 2/17, ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 34। 17 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस मिली हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d एंड 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, अब यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये टर्म माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल टू 5d एंड 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। इट मीन्स d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब 2 की वैल्यू, d की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 17 एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 माइनस 16, यानी कि 1 वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। तो n टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला ये हमारे पास में है। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू आई थी 1 एंड n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू थी 2। ठीक है, n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2a माइनस 2, तो ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। तो n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो एस n की वैल्यू हमें क्या मिली है, n स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।